सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। एंड जो आज का टॉपिक है वो है व्हाट टू डू इफ बेबी इज कॉन्स्टिपेटेड। अगर बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है तब आप क्या करेंगे। क्योंकि देखिए कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन हो जाता है जैसे ही बेबीज की सॉलिड की जर्नी स्टार्ट होती है तो, या इन केस अगर बेबी की सॉलिड की जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है, वो अभी 6 मंथ से छोटा है, तभी बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब कैसे हो सकता है बेबी को कॉन्स्टिपेशन, तो देखिए अगर 6 मंथ से छोटा बेबी है तो उसने अगर फीड नहीं ले रहा है वो अच्छे से, मतलब वाटर का इनटेक उसकी बॉडी में कम हो रहा है, तब भी उनको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। या अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तब भी बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो देखिए कैसे हो सकता है। देखिए फॉर्मूला मिल्क देने का एक प्रिसाइज तरीका होता है, मेजरमेंट होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने अंदाजे से अपने हिसाब से पानी डाल रहे हैं, तब भी बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सब चीजें आगे मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, बट उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। So constipation is very common in babies if they have started solids. Yes, and constipation में बेबी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके जो स्टूल्स है वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, उनको स्टूल पास करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इरिटेटेड होते हैं बेबीज क्योंकि डेफिनेटली स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं, तो पेट बहुत हैवी लग रहा है, टाइट हो गया है, तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। इवन रेडनेस आ जाती है, बेबीज को कट भी लग जाते हैं, तो बहुत सीवियर हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। इसलिए बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि बेबी ने प्रॉपरली पूप करा है कि नहीं करा है, पॉटी उसने अच्छे से किया है कि नहीं। ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो मदर्स बेबी का दिन भर ध्यान रख रहे हैं या जो भी केयर टेकर है बेबी का, तो उनको ध्यान रखना ज़रूरी है कि बेबी ने दिन में एक बार पूप किया है कि नहीं किया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ चीजें जो कि 6 मंथ से छोटे बेबीज के लिए है। यस, 6 मंथ अंडर बेबीज के लिए क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन इज ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क। यस, उसको बढ़ा दीजिए। एंड क्योंकि उसमें वाटर का इनटेक बहुत ज्यादा होता है, तो अगर वाटर की कमी नहीं होगी बेबी को तो उनको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। एंड कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो पानी ज्यादा पियेंगे, तभी आपके जो बॉबल का मूवमेंट होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है एंड आप इजिली पूप कर पाते हैं। सेकेंड वन इज टमी मसाज। आप बेबी को अच्छे से, छोटा है बेबी तो डेफिनेटली आप बेबी को मसाज तो देते ही होंगे, तो आराम से उनका जो बेली बटन है उसके आसपास सर्कुलर मोशन में उनको रिलैक्स करते हुए उनको मसाज दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कि आप उनके जो लेग्स हैं उनको बाइसिकल मोशन में, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। ये क्या करता है, जो उनके जो बॉवल का जो मसल्स होते हैं, पेट के मसल्स, उसको रिलैक्स करता है, उसको इम्प्रूव करता है, तो इससे भी बेबी का कॉन्स्टिपेशन रिलीज होने में बहुत हेल्प होती है। लास्ट वन इज आप बेबी को देखिए वार्म बाथ दे सकते हैं उनके जो टमी मसल्स है उनको रिलैक्स करने के लिए। अब वार्म बाथ का ये मतलब नहीं है कि आप जो अच्छा गर्म पानी है वो बेबी के पेट में डाल दे, ऐसा आपको नहीं करना है। जो हल्का कुनकुना पानी होता है वो आप कंटिन्यू थोड़ा 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 करके डाल सकते हैं। जब आप बेबी को बाथ दे रहे हैं, नहला रहे हैं, उस टाइम पे आप ऐसा कर सकते हैं। तो इससे भी जो बेबी के मसल्स होते हैं उसको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है एंड उससे बेबी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। इन केस अगर हो गई है तो वो भी ठीक होती है। तो अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो कि 6 मंथ से बड़े हो चुके हैं। अब देखिए उनको आप क्या करते हैं, कर सकते हैं, उनको आप पानी तो डेफिनेटली दे सकते हैं। 6 मंथ से अगर बड़ा आपका बेबी हो गया है तो आप उनको सिप सिप करके वाटर दीजिए। पानी देना बहुत जरूरी है। अगर आपने पानी की कमी कर दी तो बेबी को डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन हो ही जाएगा, क्योंकि अब बेबी सॉलिड स्टार्ट कर चुका है, तो वाटर का भी उनको रिक्वायरमेंट है। हाँ, आप मेरे डॉक्टर ने एडवाइस किया था मुझे, इनकेस अगर आपका बेबी पानी नहीं पी रहा है, उसको नहीं पसंद आ रहा है पानी, जैसे मेरी बेबी को भी नहीं पसंद आता पानी, तो आप जो खाना दे रहे हैं उसमें वाटर मिला के ही आप डेफिनेटली देते, तो उसको थोड़ा सा आप लिक्विड करके दे सकते हैं। तो उससे भी बेबी का जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। इसलिए आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है कि अलग से आपको पानी भी देना है, आप खाने के थ्रू भी पानी दे सकते हैं अपने बेबीज को। नेक्स्ट वन इज ऑफर हाई फाइबर प्यूरीज। यस, तो वो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करूंगी उन फूड्स की जिसमें हाई फाइबर होता है, तो इसलिए वॉच फुल वीडियो। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो है अवॉइड राइस सीरियल। यस,
चावल को अवॉइड कीजिए, अभी डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए एंड बनानास, ये वर्स कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को। तो अभी अगर बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो प्लीज ये चीजें थोड़ा सा भी अवॉइड कीजिए एंड फोकस कीजिए दूसरी चीजों की तरफ जो कि फाइबर रिच हो। फाइबर से क्या होता है, जो उनके पेट का सिस्टम है वो थोड़ा सा बैलेंस्ड रहता है, उनका गट इम्प्रूव होता है एंड उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, हुआ है तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। नाउ व्हेन टू कॉल डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास कब जाना है? तो देखिए, अगर आपके बेबी ने 3-4 दिन हो गया है एंड स्टूल पास नहीं किया है, पॉटी नहीं किया है, तब आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से बात कीजिए। सेकेंड वन इज, बेबीज के स्टूल बहुत हार्ड हैं, बहुत पेबल्स टाइप आ रहे हैं जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, अगर इस टाइप के बेबीज को स्टूल हो रहे हैं तो एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर्स को विजिट कीजिए। लास्ट थिंग इज, सीवियर बेबी को बेली पेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, या आपको उसके स्टूल में कहीं भी ब्लड वगैरह दिखा है, या उसके एनस में आपको कट वगैरह समझ आ रहा है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये चीजें घर में ठीक नहीं होती है, ये डॉक्टर के सुपरविजन में ही ठीक हो पाएगी। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स जो आप दे सकते हैं फॉर रिलीविंग द कॉन्स्टिपेशन इन बेबीज। तो फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में आप बेबीज को दे सकते हैं प्रून्स, पीचेस, एप्पल्स, प्लम्स एंड पेयर। तो ये चीजें आप बेबीज को दे सकते हैं, ये वाले फ्रूट सबसे बेस्ट रहेंगे क्योंकि ये रिच इन फाइबर होते हैं। एंड अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो आप बेबीज को ब्रोकली हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, पीस हो गया, स्पिनच, ये सारी चीजों की प्यूरीज दे सकते हैं, इससे भी बेबी को कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर ग्रेन्स की बात करें तो आप बेबी को ओटमील्स दे सकते हैं, बार्ले दे सकते हैं, बार्ले जैसे जौ कहा जाता है, वो आप दे सकते हैं बेबीज को। थोड़ा आपका बेबी बड़ा है तो अगर पास्ता वगैरह है तो होल व्हीट पास्ता इज द बेस्ट थिंग, आप वो भी दे सकते हैं अपने बेबी को। अब चलिए एक मैं आपको बताती हूँ होम रेमेडी जो कि आपको बेबी के लिए डेली ही करनी है। डेली अगर कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो आपको जब लग रहा है कि बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है आप तब यूज कर सकते हैं। तो देखिए, एक फर्स्ट थिंग तो जो बताने वाली हूँ वो ये है कि आप डेली की प्रैक्टिस पे ये लाइए ही लाइए कि जैसे ही आपका बेबी सुबह उठा, तो जैसे अगर 6 मंथ से बड़ा है तो सबसे लाइक वाटर थोड़ा बहुत ही ले रहा तो हल्का गुनगुना पानी आप उनको दे सकते हैं। अगर 1 साल से बड़ा है पानी तो थोड़ा ग्लास में आप दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में वो जो फर्स्ट चीज है, जैसे बड़े लोग लेते हैं वैसे ही बेबी पे भी हैबिट डालिए कि हल्का गुनगुना पानी वो ले, ताकि उनका जो स्टमक रहे वो हमेशा हेल्दी रहे। नेक्स्ट थिंग जो बताने वाली हूँ वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे आप यूज कर सकते हैं रेजिन वाटर। यस, आप क्या करेंगे कि 2-3 किशमिश या 4-5 किशमिश को रात में ओवरनाइट पानी में सोक करने के लिए रख दीजिए। मॉर्निंग में उनको अच्छे से मैश करके और पूरा पानी में घोल लीजिए उसको, एंड छान के वो पानी आप बेबी को दे सकते हैं। ये भी उनके कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये मैंने मेरी बेबी में भी ट्राई किया है एंड ये डेफिनेटली वर्क किया था, तो आप भी ये वाली रेमेडी ट्राई कर सकते हैं एंड बेबी के कॉन्स्टिपेशन को घर पे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ एंड कमेंट डाउन इन केस आपकी कोई भी क्वेरी रहती हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।